तो लास्ट क्लास में हमने 2D प्लान हमने आर्किकैड में किस तरह से बनाते हैं और बनाने के लिए कौन कौन से कमांड के हम यूज कर सकते हैं वो देखा। जो भी हमने 2D प्लान ऑटोकैड में बनाया है तो उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए आज हम यूज करते हैं आर्किकैड। सिंपल और इजी वे में 2D का कन्वर्शन हम 3D में कर सकते हैं। आर्किकैड में 2D कमांड्स भी हम यूज कर सकते हैं और वहां पे भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन लेट हो जाएगा। तो फास्ट और क्विक वे में हम ऑटोकैड में बनाते हैं, उसके बाद में वही ऑटोकैड का प्लान 3D में कन्वर्शन करने के लिए हम आर्किकैड में लेते हैं। ऑटोकैड में भी 3D बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, लेट हो जाएगा और जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से वहां पे नहीं मिलेगा। इसके लिए हम एक्स्ट्रा एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आर्किकैड। आर्किकैड के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट वर्जन 25, 26 है आर्किकैड। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है आर्किकैड 24। आप कोई भी एक वर्जन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आर्किकैड 24 यहां हम स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आर्किकैड पे हम क्लिक करेंगे तो आर्किकैड यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्क्रीन यहां रिसेंटली यूज्ड प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं। रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट हमने वर्क किया है यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पे हम ब्राउज कर सकते हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग वर्क कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं टीम वर्क। या फिर नया प्रोजेक्ट हमें लेना है तो यहां पे न्यू करेंगे। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आर्किकैड का एक टेम्पलेट हमें यहां पे मिल जाता है। आर्किकैड का एक टेम्पलेट यहां पे मिल जाता है न्यू। यहां हम करेंगे न्यू। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आर्किकैड का एक रेडीमेड टेम्पलेट यहां पे ओपन हो जाएगा। ये आर्किकैड की ओपनिंग स्क्रीन है। जैसे ही हम और एक बार देखेंगे क्लोज करके, आर्किकैड यहां पे हमें स्टार्ट करना है। आर्किकैड क्लिक करेंगे। यहां ब्राउज कर सकते हैं या फिर रिसेंटली प्रोजेक्ट हम यहां पे ले सकते हैं। हमें न्यू करना है तो न्यू, यहां न्यू। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट के हिसाब से बाय डिफॉल्ट यहां पे एक ओपनिंग पेज, ब्लैंक पेज हमें यहां पे मिल जाएगा। आज यहां पे स्क्रीन की इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे ऊपर जो हमें मिल रहा है इसे कहते हैं टाइटल बार। ये ऊपर जो हमें टाइटल दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड आर्किकैड 24, उसके नीचे हमें मिलता है मेनू बार। ये जो पॉपअप मेनू भी कहते हैं इसे, मेनू बार। उसी के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, हर जगह पे यूज होने वाले कमांड्स यहां पे हमें मिलेंगे, जैसे कि अंडू, रीडू, पिक कलर, इंजेक्ट कलर। यहां स्नैपिंग के हैं और यहां ट्रेस के हैं। कुछ बेसिक कमांड्स हमें यहां पे दिए गए हैं। उसी के नीचे प्रॉपर्टी बार या फिर ऑप्शन बार भी कहते हैं। जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट चॉइस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहां पे दिखाई देगी। कौन से कमांड पे हो या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्शन किया है, उसके हिसाब से हमें यहां पे प्रॉपर्टी बार में सभी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। इसे इंफॉर्मेशन ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं। यहां लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहां पे मिलता है मेनू बार। मेनू बार में दो कमांड तो कॉमन है, एक एरो मेनू और दूसरा मर्क्यू सिलेक्शन के लिए। ये दोनों ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्शन करने वाले हैं या रेंज में सिलेक्शन करने वाले हैं, क्रॉस में सिलेक्शन करने वाले हैं, ये सिलेक्ट करने के लिए दो मेनू। उसके बाद डिजाइन के कुछ कमांड्स हमें यहां पे मिल जाते हैं। जिस तरह का हमें डिजाइन चाहिए रेडीमेड हमें यहां पे सभी मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसी के साथ व्यू पोर्ट्स, कौन से व्यू में आप देखना चाहते हैं। जैसे सेक्शंस बनाना चाहते हैं तो सेक्शंस, एलिवेशंस या फिर इंटर एलिवेशन, डिटेल्स, वर्कशीट, कैमरा, फोटो निकालने के लिए यहां से हम कमांड यूज कर सकते हैं। और यहां डॉक्यूमेंट 2D प्रोजेक्ट भी हम इसे शो करना चाहते हैं, 2D प्रोजेक्ट भी यही बनाना चाहते हैं तो 2D प्रोजेक्ट के लिए यहां पे कुछ हमें कमांड्स दिए गए हैं।
जिससे हम 2D प्रोजेक्ट और उसके सारे एलिवेशंस, उसके सारे सेशंस हम यहां से शो करा सकते हैं, डायमेंशन दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कमांड पैनल। यहां व्यूज हमें मिलते हैं टोटल। यहां पे हमें टॉप व्यू, ग्राउंड फ्लोर में आप अगर वर्क करना चाहते हैं टॉप व्यू में तो ये है। यहां एक्शन सेंटर, इसका कोई यूज नहीं है। ऑनलाइन अगर कुछ हम आइटम्स लेना चाहते हैं तो एक्शन सेंटर। वही ऑब्जेक्ट 3D में देखना चाहते हैं तो यहां पे 3D वर्क भी हम कर सकते हैं। और यहां एलिवेशन हमें मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट 4 एलिवेशन हमें दिए गए हैं, जितने चाहिए उतने व्यूज या फिर एलिवेशन हम यहां पे बना सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, डिजाइन टूल में जाके मैंने सिर्फ यहां पे वॉल ले लिया, क्लिक कर दिया और यहां पे मैंने 100 मीटर की एक वॉल बनाई। यहां पे मैंने एक वॉल बनाई तो ये वॉल एटो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां जो भी हमें कमांड्स मिल रहे हैं 3D के कमांड्स है। 2D में हमारा प्लान इस तरह से दिखाई देगा और 3D पे क्लिक करेंगे तो 3D में वो ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से दिखाई देगी। अगर एलिवेशन में देखेंगे तो यहां एलिवेशन में हमें इस तरह से दिखाई देगी। यहां साउथ एलिवेशन हमें मिल रहा है। अगर एलिवेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पे हमें वर्क करने के लिए 2D में, टॉप व्यू में या फिर 3D में या फिर एलिवेशन में भी वर्क कर सकते हैं। यहां हमें हमारा जो भी प्लान्स बनाने हैं, ड्राइंग बनाना है, जो एरिया हमें दिया गया है, वर्किंग एरिया की भी कह सकते हैं इसे, वर्क स्पेस। यहां 4 लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 4 लाइंस मींस एलिवेशन है। एलिवेशन यहां ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये 4 एलिवेशन हमें दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हम ये हमारा ड्राइंग देख सकते हैं एलिवेशन में। तो ये जो लाइंस यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं एलिवेशन, और इसके बाहर भी हम ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे पेस्टबोर्ड भी कहते हैं। जो भी वर्क के लिए आपको चाहिए वहां पे रख सकते हैं। इसके अंदर, एलिवेशन के अंदर जो बनाएंगे वो एलिवेशन में दिखाई देगा। ये एलिवेशन हम चेंज भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरह से चेंज करना है। राइट हैंड साइड में हमें यहां पे मिल जाते हैं एक्सप्लोरर बार। जो भी प्रोजेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, कंटेंट्स लिए हैं, लेयर्स लिए हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए यहां पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। यहां अगर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर हमें 3 स्टेप यहां बना के दिए गए हैं। 4-5 फ्लोर तक हम वर्क कर सकते हैं अगर वर्टिकल गार्डन है तो। यहां ग्राउंड फ्लोर, यहां स्टोरी 1 यानी कि ये फर्स्ट फ्लोर पे वर्क होगा। अगर मैंने यहां पे एक वॉल ले लिया, यहां से यहां तक एक वॉल ले लिया, ये भी एक वॉल आ गया, और सेकेंड फ्लोर में यानी कि सेकेंड स्टोरी में यहां पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहां हमें सेकेंड स्टोरी मिल रही है। यहां पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये सारे अगर 3D में देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग स्टेप पे है। ये ग्राउंड पे है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड पे है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यहां फर्स्ट स्टोरी में हम स्लैब लेंगे तो स्लैब यहां पे मिल जाएगा। अगर एलिवेशन में देखेंगे तो यहां पे हमें स्लैब मिल गया। वही सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में भी हमें स्लैब चाहिए तो सेकंड में भी हमें यहां पे स्लैब मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से फ्लोर में हमें वर्क करना है। ग्राउंड फ्लोर में तो ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग हमें यहां पे मिल जाएगा। यहां एलिवेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एलिवेशन में देखेंगे, यहां अगर देखेंगे तो ईस्ट एलिवेशन देखना है तो ईस्ट में इस तरह से दिखेगा, नॉर्थ में और साउथ में या फिर वेस्ट में यहां एलिवेशंस देखेंगे। अगर इंटीरियर, जो भी अंदर बिल्डिंग के अंदर हमने कुछ इंटीरियर एलिवेशन किया है वो एलिवेशन देखना है तो यहां से देख सकते हैं। वो पहले हमें बनाना पड़ेगा, उसके यहां देख सकते हैं। वर्कशीट कुछ हमने लिया है तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल्स में प्लान के सारे डिटेल्स, हर एक एंगल, ये कितने साइज का है, इसका जो भी डिटेल है, डिटेल के लिए हम डिटेल में पूरा
वर्क कर सकते हैं। यहाँ 3D डॉक्यूमेंट्स कोई हमने इंपोर्ट किया है तो वो देख सकते हैं। यहाँ 3D में किस तरह से हमें 3D देखना है, ये दो है, इसमें कौन सा व्यू देखना है वो व्यू हम चॉइस कर सकते हैं। यहाँ शेड्यूल सेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इंडेक्सिंग लिस्ट, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे एक्सप्लोर बार में देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे व्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करके वो एक्सप्लोर हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ एक बार हमें दिया गया है 3D वर्क के लिए। ये बाय डिफॉल्ट जब हम स्टार्ट करेंगे आर्किकैड तो नहीं होगा, इसको लेना पड़ेगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूं, यहाँ 3D एक्सप्लोरर नहीं है। तो यहाँ राइट क्लिक करके जो टूल्स हमें चाहिए वो टूल्स हम यहां से ले सकते हैं। 3D विजुअलाइजेशन क्लिक करेंगे, यहां आ गया। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप जहां पे चाहिए वहां पे हम रख सकते हैं। यहां पे मैं रख देता हूं, यहां पे हमने रख लिया। नीचे स्टेटस बार कौन से व्यू में आप वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से यहां पूरी इंफॉर्मेशन और उसके टूल्स कुछ हमें दिखाई देते हैं। यहां जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं, और यहां फिट इन विंडो ऑटोमेटिक एक विंडो में फिट कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, विंडो इंक्रीज। अगर 3D में वर्क कर रहे हैं तो 3D में हमें यहां पे एक्सप्लोरर यहां पे क्लिक करके ये एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारा 3D वर्क पूरा, बाहर से अंदर से। और इसे अगर ऑर्बिट पे चेंज करना है तो क्लिक करेंगे ऑर्बिट पे, और यहां पकड़ के जिस एंगल में चाहिए उस एंगल में उसको हम घुमा सकते हैं। यहां ऑर्बिट में देख सकते हैं। यहां जूम इन जूम आउट है, यहां से हम स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर इसके अंदर क्या है वो भी देखना है तो वो भी हम यहाँ जूम इन जूम आउट से कर सकते हैं। वॉल के अंदर चले जाएंगे, जैसे जैसे हम वॉल के अंदर चले जाएंगे तो ये अंदर का व्यू हमें मिल जाएगा। अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। वॉल के आर पार अंदर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जूम इन जूम आउट से जूम आउट करेंगे, बाहर की तरफ आएंगे। इस तरह ये टूल्स का यूज करके हम हमारा जो भी 2D प्लान है यहाँ 3D में हम बना सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे फाइल हैंडलिंग कमांड्स है। फाइल में जाके न्यू, ओपन, सेव एज, ये चारों कमांड्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रिंट कमांड भी हमें मिल जाता है, जो प्लॉट कमांड हमें आखिर में देखना है। यहाँ न्यू, ओपन, सेव एज, ये कॉमनली डायलॉग बॉक्सेस भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। न्यू में जाएंगे तो न्यू डायलॉग बॉक्स नया हम यहाँ पे ले सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। यहां कॉमनली जो बेसिक कंप्यूटर में यूज किए हुए कमांड्स है, अंडू रीडू, यहां पे हम कर सकते हैं। सारा वर्क यहां पे चला जाएगा। रीडू भी हम यहां पे कर सकते हैं। बेसिक कमांड्स हम यहां पे यूज कर सकते हैं। रीडू फिर से करेंगे तो रीडू, अंडू और रीडू कमांड यहां पे हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये ओपनिंग स्क्रीन जो है इस तरह से हमें यहां पे मिल जाती है। ओके, यहां से मैं फाइल में क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट, यहां न्यू करेंगे। जैसे ही मैं न्यू करता हूं तो ये प्रोजेक्ट हमें सेव करना है, डोंट सेव, तो न्यू प्रोजेक्ट हमें यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। यहां मुझे वर्क करने के लिए जो भी 2D वर्क ऑटोकैड में हमने लिया है, ऑटोकैड में सेव किया हुआ एक प्रोजेक्ट हो या फिर पीडीएफ हो या फिर इमेज हो, वो इमेज डायरेक्टली हम यहां पे इनपुट करेंगे और उस पे सारे कमांड्स हम लगाएंगे और एक अच्छा 3D डिजाइन हम यहां पे बनाएंगे। यहां अगर ये ओपनिंग स्क्रीन हो गया, हमें हमारा 2D का जो भी बनाया हुआ प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हम यहां पे लेंगे। यहां ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट हमें वहां पे लेना है और इसमें पूरा 3D वर्क हमें करना है। तो इसके लिए यहां पे पहले सेटिंग कर लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये मीटर में है, इंच में है, फीट में है या फिर एमएम में है। ये पूरा प्रोजेक्ट
मीटर में है। तो आर्कीकैड में भी पहले हम सेटअप कर लेंगे, वर्क के पहले मीटर में आए। तो इसके लिए हमें ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस में जाना है, वर्किंग यूनिट्स लेना है और यहां है उसे हम मीटर कर लेंगे, मीटर। ओके, उतना ही हमें करना है, मीटर। और यहां डायमेंशन जो भी हमें दिखाना है, शो करना है, वो भी हम मीटर में कर लेंगे। यहां मीटर बाय डिफॉल्ट है। ओके, सिंपल से हमने डायमेंशंस जो भी यूनिट्स है हमने मीटर में सेट कर लिए। उसके बाद इमेज यहां पे लेना है, डायरेक्टली हम यहां पे इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहां से लेंगे, आर्कीकैड में जाएंगे और यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज डायरेक्टली यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। इस पे हम वर्क कर सकते हैं। उससे बेहतर है, वर्क करने के लिए हमें यहां पे ऑप्शन दिया गया है, जो भी आप रॉ मटेरियल या फिर एक 2D डिजाइन लेना चाहते हो, या फिर हमने ऑटोकैड में जो भी प्लान बनाया हुआ है यहां पे लेना चाहते हो, तो यहां हम एक नया वर्कशीट लेंगे और उस वर्कशीट पे हम प्लान लेंगे। तो वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके न्यू इंडिपेंडेंट वर्कशीट लेंगे, क्लिक करके, और यहां वर्कशीट को नाम देंगे प्लान, क्रिएट। तो हमारा एक यहां वर्कशीट आ गया, प्लान वर्कशीट, और यहां पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहां हमारा प्लान ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अगर ये जो भी हमने प्लान लिया है ये करेक्ट डायमेंशन में है या नहीं चेक करना है। मुझे तो यहां ये 6 मीटर मिल रहा है, तो यहां से यहां तक 6 मीटर है। चेक करने के लिए बेसिक के कुछ कमांड्स हमें यहां स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार देखेंगे यहां, तो यहां मेजरमेंट का टूल हमें मिल जाता है। उससे पहले यहां पे कुछ कमांड्स है, स्नैपिंग कमांड्स। स्नैप मोड ऑन और ऑफ हम यहां पे कर सकते हैं। यहां क्लिक करेंगे तो स्नैपिंग मोड ऑफ हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट होता है वो कनेक्ट नहीं होगा, ये ऑन ही रखना है। उसके बाद में ट्रैकिंग, आपको ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गाइड करने के लिए ट्रैकिंग लाइन आपको मिल जाएगी, डॉटेड लाइन, वो भी हमें ऑन ही रखना है, ताकि प्लान में हमें पता चल सके कि कहां से कहां तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां ग्रिड जो भी है उसको स्नैप करना है, ये ऑफ ही रखना है। ग्रिड के हिसाब से हमें वर्क नहीं करना है, जो हमने प्लान लिया है उसके हिसाब से वर्क करना है। यहां 3D में डायमेंशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, ये आगे 3D में देखेंगे हम। और ये जो है ट्रेस कमांड, ये भी एक थोड़ी 2 मिनट में देखेंगे ट्रेस कमांड। उससे पहले यहां हम देखेंगे मेजरमेंट कमांड। यहां से यहां तक मैं अगर मेजर करता हूं तो ये 6 मीटर है या नहीं चेक करेंगे। ये तो 3 मीटर है, तो ये छोटा है, उसे यहां यूनिट के हिसाब से 3 मीटर से वर्क करेंगे तो भी चलेगा। नहीं, मुझे ये 6 मीटर ही चाहिए, तो पहले जो ये इमेज है 6 मीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। कन्वर्शन के लिए यहां पे हमें स्केल कमांड भी दिया गया है, चाहिए तो स्केल कमांड का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ विदाउट कुछ भी यहां स्केलिंग ना करते हुए सिर्फ हमें एक 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्केलिंग कमांड आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। तो यहां बेसिक के कमांड स्केलिंग के कट और स्प्लिट, एडजस्ट, इंटरसेक्ट, फिलेट, रिसाइज, यानी कि स्केल कमांड जो ऑटोकैड में हमने सीखा है, रिसाइज कमांड, ये बेसिक कमांड्स कुछ हमें मिल जाते हैं। जो भी ऑटोकैड में हमने सीखे हैं वो कमांड्स भी हम कल कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ हमने क्या कर दिया, आज ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे कर दिया है। अब हम जाएंगे यहां ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो यहां पे वो मुझे डिजाइन दिखाई नहीं दे रहा है जिसपे मुझे वर्क करना है। तो उसके लिए यहां मैं क्या करूंगा, ये ट्रेस है, मुझे ट्रेस करना है, मुझे प्लान या फिर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर ट्रेस करना है। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ट्रेस ऑन कर लेंगे। मैंने सिर्फ वहां पे क्लिक कर दिया, ट्रेस ऑन हो गया।
अभी हमें क्या करना है, ट्रेस पे वर्क करने के लिए कुछ सेटिंग करना है। ट्रेस एंड रेफरेंसेस, कौन से रेफरेंसेस मुझे यहां शो और हाइड कराना है। तो यहां पे एक डायलॉग बॉक्स हमें मिल जाएगा। तो यहां पे बिलो करंट स्टोरी, इस पे क्लिक करके मुझे यहां पे मैंने जो वर्कशीट लिया है, वर्कशीट यहां मुझे दिखाना है। तो यहां पे मैं ब्राउज करूंगा और यहां पे पूरा एक्सप्लोर बार मुझे मिल जाएगा। तो यहां वर्कशीट भी है, कौन सी वर्कशीट हमें चाहिए, प्लान, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, मैंने प्लान वर्कशीट वहां पे ऑन कर लिया। उसी के साथ यहां रेफरेंसेस, कौन कौन से रेफरेंसेस मुझे यहां दिखाना है। तो यहां पे सिलेक्शन करना है कि कौन से रेफरेंसेस मुझे यहां पे शो करना है। मैं यहां ऑल रेफरेंसेस क्लिक कर देता हूं, मुझे सारे रेफरेंसेस शो करना है। तो ऑल रेफरेंसेस क्लिक कर दूंगा तो यहां पे मुझे मेरा प्लान दिखाई दे रहा है। ग्राउंड फ्लोर में मैं 2D वर्क कर रहा हूं, टॉप व्यू में वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे मूव करना है यहां सेंटर में। तो यहां मुझे मूव बटन दिया गया है, ड्रैग करेंगे, यहां क्लिक करके मूव करेंगे। यहां मैं सेंटर में रख देता हूं, यहां पे मैंने रख लिया। और रोटेट करना है तो यहां से रोटेट कर सकते हैं। प्लान रिसेट डिफॉल्ट पोजीशन जो भी है वहां पे मुझे सेट करना है, या फिर रेफरेंसेस पूरे रीबिल्ड करना है तो यहां से मैं कर सकता हूं। यहां मुझे जो रेफरेंसेस मिल रहा है उसका कलर यहां पे हम चॉइस कर सकते हैं। रेड कलर में चाहिए तो रेड कलर में ले सकते हैं, अगर मुझे ये ओरिजिनल कलर जो है वो चाहिए तो वो ले सकते हैं। ओरिजिनल कलर मैंने यहां पे ले लिया है, लेकिन ये बहुत ही डार्क दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना है। तो उसकी ऑपेसिटी हम यहां पे कम कर सकते हैं, लाइट मोड में ले सकते हैं। यहां मैं ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकता हूं। इस तरह से मैंने रेफरेंस यहां पे ऐड कर लिया, इस पे मुझे वर्क करना है। यहां कमांड पैनल में एरो कमांड दिया गया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, और मर्क्यू कमांड दिया है ये भी सिलेक्शन के लिए। एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मर्क्यू, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो यहाँ एरो कमांड पे क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। मर्क्यू हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ मुझे ये जो नीचे एलिवेशन है इसे सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंगल क्लिक करके भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ एलिवेशन है, इसको भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए तो डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट व्यू पोर्ट, ये हमें ईस्ट और वेस्ट डिलीट एनीवे मैं डिलीट कर सकता हूं, ये भी पोर्ट में डिलीट कर लूंगा तो ये डिलीट भी हम कर सकते हैं। सिर्फ वो सिलेक्शन करके डिलीट की दबाएंगे, डिलीट एनीवे, वो दोनों डिलीट हो गए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि और चाहिए तो कंट्रोल जेड अंडू, यहां फिर से आ जाएगा कंट्रोल जेड अंडू, वो फिर से हम यहां पे प्रीवियस रिसेंटली जो भी हमने डिलीट किया है या वर्क किया है एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। इस तरह से हम यहां पे वर्क करते हैं। तो हमने डायमेंशन सेट कर लिए, एक वर्कशीट बना लिया, उसके साथ यहां वर्कशीट पे हमने ले लिया, ट्रेस करके रेफरेंसेस ले लिए, अंडू रीडू कमांड देख लिए, डिलीट कमांड, सिलेक्शन कमांड देख लिए। यहां पे हमें ऑब्जेक्ट्स, डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से आप ऑब्जेक्ट्स यहां पे लेना चाहते हैं। तो यहां हम कंटिन्यू करेंगे डिजाइन्स। डिजाइन्स में पहला है वॉल, वॉल पे क्लिक करेंगे। मुझे वॉल कहां से कहां तक चाहिए, मुझे वॉल यहां से स्टार्ट करना है तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा। यहां मेजरमेंट देने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मुझे वर्क करना है, क्लिक करेंगे और वॉल यहां से यहां तक हमने क्रिएशन कर लिया, क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारी एक वॉल बन गई, यहां पे हमारा एक वॉल बन गया। अगर मैं 3D में देखता हूं तो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से यहां पे एक वॉल बन गई। सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहां पे लेना है, यहां एक वॉल बन गया।
उसी तरह से अगर मुझे कोई कॉलम चाहिए तो यहां पे मैं कॉलम भी ले सकता हूं। कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम मुझे गेट के सामने चाहिए तो यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं, यहां कॉलम आ गया। और यहां एक कॉलम चाहिए तो यहां एक कॉलम हम रख सकते हैं। दो कॉलम्स यहां आ गए। अगर हम 3D में देखेंगे तो वो दोनों कॉलम हमें यहां पे मिल जाएंगे। यहां अगर बिम चाहिए तो बिम भी ले सकते हैं। बिम कहां पे हमें यूज करना है, यहां अगर देखेंगे तो यहां पे मुझे बिम चाहिए तो बिम, यहां से यहां तक मुझे एक बिम चाहिए। यहां कॉलम भी ले सकते हैं, बिम भी ले सकते हैं। मुझे इस पे सिर्फ ड्रैग करना है, क्लिक कर देंगे तो यहां पे हमें बिम मिल जाएंगे, जो स्लैब डालने से पहले हम यहां पे बना लेते हैं। इस तरह यहां हर एक ऑब्जेक्ट यहां पे मिल जाता है। मुझे अगर स्लैब चाहिए, ग्राउंड फ्लोर बनाना है, तो मुझे यहां से यहां तक ग्राउंड बनाना है तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से यहां तक मैं ड्रॉ करूंगा। रैंडमली हम इस पे ड्रॉ करके एक अच्छा 3D वर्क यहां पे बना सकते हैं। यहां पे हमारा ग्राउंड आ गया। यहां अगर मुझे कुछ रूफ बनाना है तो क्लिक करेंगे और यहां पे मुझे एक रूफ चाहिए तो क्लिक करके मैं यहां से यहां तक एक रूफ क्रिएशन कर सकता हूं। यहां हमें एक रूफ मिल जाएगा। किस तरह का हमें कमांड चाहिए, यहां कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लेना है, उसके हिसाब से हम यहां पे ऑब्जेक्ट लेंगे। यहां अगर कोई शेल बनाना है तो शेल पे क्लिक करके एक हम यहां पे शेल बना सकते हैं। यहां पे हमने एक शेल बना लिया। एक छोटा सा यहां पे अंदर की तरफ है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां हम एक शेल बना सकते हैं। स्टेयर्स चाहिए तो स्टेयर्स ले सकते हैं। यहां जो जो ऑब्जेक्ट्स मुझे यहां पे इंसर्शन करना है वो सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे यहां पे मिल जाते हैं। तो अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट्स यहां से किस तरह से इंसर्शन करना है। तो यहां अगर देखेंगे और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे जैसे इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट्स लेते जा रहा हूं, यहां पे मैं अगर मेश ऑब्जेक्ट लूंगा, यहां अगर मैं मेश ऑब्जेक्ट लूंगा तो यहां पे मुझे मेश तो दिखाई दे रहा है। 3D में देखेंगे तो यहां मेश ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे के ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए भी यहां ट्रेस और रेफरेंसेस में जाएंगे। जैसे मैं ऑब्जेक्ट भी इंसर्शन करूंगा और पीछे जो भी मेरा प्लान है वो भी दिखाई दे, तो इसके लिए एक्टिव यहां पे मैं उसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूं। अभी प्लान भी दिखने लगा है और हम ऑब्जेक्ट भी इंसर्शन कर सकते हैं। इस तरह ट्रेस और रेफरेंसेस हम वहां पे सेट कर सकते हैं। ओके, यहां अगर देखेंगे तो पहला कमांड हम देखेंगे वॉल। वॉल, अगर मुझे यहां एक वॉल बनाना है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। ये रेक्टेंगल में हमने वॉल लिया है, कॉलम भी डिलीट कर लेंगे और शेल भी डिलीट कर लेंगे। पूरा 3D वर्क हमने यहां पे डिलीट कर लिया। अभी यहां मुझे वॉल लेना है, तो ये जैसे ही मैं यहां पे वॉल पे क्लिक करता हूं तो यहां ऊपर मुझे वॉल हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें यहां पे मिल जाती है। पहली प्रॉपर्टी चाहिए तो वॉल हमें किस तरह से चाहिए, तो यहां पे क्लिक करके उसका स्ट्रक्चर हम यहां पे ले सकते हैं। वॉल का चाहिए, शेल का चाहिए, रूप का चाहिए, बाय डिफॉल्ट यहां पे सेट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। वॉल हमें किस तरह से चाहिए, वॉल यहां पे स्ट्रक्चरल वॉल इस तरह से, या फिर जेनरिक एक्सटर्नल वॉल, या फिर पार्टीशनल वॉल, किस तरह का वॉल हमें क्रिएशन करना है यहां पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहां पे मैं वॉल पे क्लिक करूंगा।
इस तरह का मुझे वॉल चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे। अगर मुझे वॉल छोटा बड़ा करना है तो मैं वॉल पे यहां पे क्लिक करके मुझे वॉल का पूरा स्ट्रक्चर यहां पे मिल जाता है। तो वॉल का स्ट्रक्चर मैं सेटिंग करके उसके बाद वहां पे वॉल ड्राइंग करूंगा। तो वॉल पहला यहां पे है टॉप लिंक। वॉल नीचे से लेकर ऊपर तक कहां तक चाहिए, तो यहां स्टोरी स्टोरी फर्स्ट तक हमें चाहिए, ग्राउंड से स्टोरी 1 तक, यानी कि टोटल 10 फीट तक हमें ये वॉल चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट वो 3 मीटर ले लेगा, 3 मीटर की वॉल हमें यहां पे मिल जाएगी। नहीं मुझे चेंज करना है, मुझे 2 मीटर की ही वॉल चाहिए, तो यहां चेंज करने के लिए पहले यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा नॉट लिंक्ड। स्टोरी 1 को लिंक मत लगाओ, मैं सेट करूंगा कि मुझे वॉल कितना चाहिए, इसके लिए नॉट लिंक्ड। तो वॉल यहां पे अगर देखेंगे तो मुझे 2 मीटर का वॉल चाहिए, तो 2 मीटर, यहां पे मैंने 2 मीटर का वॉल ले लिया। वैसे ही यहां अगर देखेंगे उसकी थिकनेस हमें यहां पे कितनी मिल रही है। अगर यहां नीचे देखेंगे तो बॉटम में बॉटम ऑफसेट दिखा दिया गया है। वॉल जमीन से कितने ऊपर हमें चाहिए, ये 0 है, यानी कि 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर मुझे वॉल थोड़ा ऊपर से बनाना है तो ये 0 निकाल के मैं क्या करूंगा, कितने ऊपर से चाहिए मीटर में वो डायमेंशन हम वहां पे दे सकते हैं। मुझे वैसे ही 0 से ही चाहिए तो 0 वैसे ही सेट कर लेंगे। मुझे यहां वॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है और बाय डिफॉल्ट उसका जो भी विड्थ है यहां पे सेट है स्ट्रक्चर वॉल का। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर वॉल हमें चाहिए तो यहां पे हम बना सकते हैं, उसकी थिकनेस यहां पे हम दे सकते हैं। या फिर इस तरह का वो स्ट्रक्चर वॉल चाहिए तो यहां पे क्लिक करके भी उसकी थिकनेस हम दे सकते हैं। यहां थिकनेस मुझे कितनी चाहिए यहां पे मैं सेट कर सकता हूं। यहां मैं थिकनेस थोड़ा सा कम करूंगा, मैं 1 मीटर में से 0.25 उतना ही छोटा वॉल मुझे चाहिए, तो छोटा वॉल हम यहां पे ले सकते हैं। तो 0.250 कितना चाहिए वॉल यहां पे मैं ले सकता हूं 0.250। वॉल का साइज हमें कितना चाहिए यहां पे हम सेट कर सकते हैं। यहां अगर देखेंगे तो नीचे वॉल स्ट्रेट चाहिए, एक पर्टिकुलर एंगल में चाहिए। कॉम्प्लेक्स वॉल बनाना है तो यहां पे क्लिक करके कितने एंगल में चाहिए यहां पे मैं सेट कर सकता हूं। यहां हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं फीट और इंच में। यहां अगर मीटर में देने जाएंगे तो 1 मीटर का वॉल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 0.5 यहां पे हम दे सकते हैं। लेकिन यहां पे 0.5 नहीं ले रहा है, क्योंकि डायमेंशन जो भी हमने सेट किया है सिर्फ मीटर में ही किया है, उसके डेसिमल पॉइंट्स हमने नहीं सेट किए। तो जो भी गलती यहां पे हमने सेटिंग के वक्त की है वो यहां पे हमें सुधारना है। मैंने यहां पे मीटर लिया है, डेसिमल प्लेसेस मैंने यहां पे 0 लिखा है, इसकी वजह से वहां पॉइंट में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस लेता हूं तो वहां 0.250 भी मैं दे सकता हूं। अगर नहीं लिया है यहां डेसिमल प्लेसेस तो वहां पूरा वर्क मीटर में हो जाएगा, पॉइंट में कुछ वर्क नहीं होगा। तो हमें मीटर में लिया है तो मीटर में हमें यहां पे सेट करना है। तो हम यहां 3 डेसिमल लेंगे और ओके, यहां सेटिंग में जाएंगे और यहां पे मैं सेट कर लेता हूं नॉट लिंक, यहां 0 ही लिखेंगे और यहां पे मैं अभी 300 है उसको मैं 200 कर देता हूं। वॉल थोड़ा सा छोटा कर लेंगे 200 या फिर 250। यहां एंगल चाहिए तो एंगल में हम सेट कर सकते हैं। इतना सेट करके देखेंगे कि वॉल किस तरह से हमारा क्रिएशन हुआ है। यहां से मैं रैंडमली वॉल ले लूंगा, यहां हमारा इस तरह का वॉल हमें यहां पे मिल गया है, हमने जो भी लिया है उसके हिसाब से। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम यहां पे लेना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को पहले यहां पे सेट कर लेना है।
मैं वॉल पे क्लिक कर लेता हूं, फिर से यहां पे जाएंगे और यहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस और करेंगे। यहां उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट सेटिंग मिल जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहां अगर देखेंगे तो वॉल आउटसाइड हमें किस तरह से दिखाना है, ऊपर टॉप और फ्रंट में किस तरह से दिखाना है, और इनसाइड फेस हमें किस तरह का चाहिए। कुछ मटेरियल यहां पे दिए गए हैं, उसके हिसाब से मटेरियल सेट कर सकते हैं, या फिर सारा मटेरियल मुझे एक साथ एक जैसा ही सेट करना है तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा लिंक सरफेस, तो ऊपर नीचे फ्रंट और लेफ्ट राइट ये सारा मटेरियल एक जैसा चाहिए। और यहां पे मैं मटेरियल हमें जो चाहिए, इतने सारे मटेरियल दिए गए हैं उसमें का एक मटेरियल मैं यहां पे चॉइस कर लेता हूं। यहां मुझे स्टोन चाहिए, स्टोन स्टैंड वर्क या फिर मार्बल पिंक, स्टोन वर्क 112, किस तरह का हमें स्टोन वर्क चाहिए यहां पे मैं चॉइस कर सकता हूं। स्टोन वर्क ये मैं ले लेता हूं, ये हमने सेट कर लिया। उसके बाद ओके, और यहां मैं वॉल ड्रॉ करूंगा, मैं छोटा सा वॉल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। और यहां अगर देखेंगे तो जो भी हमने सेट किया है उसके हिसाब से यहां पे मटेरियल भी सेट हो गया। इस तरह हमें वॉल किस तरह का चाहिए पहले वो सेटिंग कर लेना है, उसके बाद में वॉल ले सकते हैं, या फिर पहले क्रिएशन करें उसके बाद में चेंजेस कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि पहले सेट करके ही जाना है, सिलेक्शन करके उसके बाद में हम चेंजेस कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट पहले सेट कर सकते हैं या फिर बाद में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में वॉल पे मैं जैसे ही यहां पे सेटिंग करता हूं तो यहां बाय डिफॉल्ट उसके हिसाब से सेट होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां पे जो भी वॉल बनाना है वो किस तरह का चाहिए यहां पे मैं सेट कर सकता हूं। मुझे एक सिंगल वॉल चाहिए तो क्लिक करेंगे सिंगल वॉल पे, तो एक वॉल के बाद में यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। यहां वॉल हमें किस तरफ चाहिए यहां पे मैं ले सकता हूं, इस तरफ चाहिए, नीचे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस किस तरफ चाहिए यहां से मैं ले सकता हूं। यहां मुझे ट्रैकिंग लाइन भी मिल रही है जिसको हम गाइडलाइन भी कहते हैं, और यहां मुझे साइड में डिस्टेंस और एंगल दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसकी साइज मुझे यहां पे सेट करना है, मुझे यहां साइज चाहिए 10 मीटर, तो टाइप करूंगा 10 मीटर। यह मुझे कौन से एंगल में चाहिए यहां पे मैं चॉइस कर सकता हूं 45 एंगल, एंटर करेंगे तो ये वॉल यहां पे एक सिंगल वॉल बन गई जो 45 एंगल में है। अगर यहां 3D में देखेंगे तो यहां इस तरह का वॉल मुझे यहां पे मिल गया। तो कोई भी वॉल हो, सिंगल वॉल हमें क्लिक करना है वॉल पे, और यहां पे मुझे साइज देना है। यहां से मुझे चाहिए इस तरफ, मैं यहां पे साइज सेट करता हूं 10, और मैं यहां पे एंगल कौन सा भी चाहिए वो दे सकता हूं 145 एंगल। उसके बाद में एंटर। यहां जिस तरह से हम ऑटो कैड में डायमेंशन दे सकते हैं उसी तरह से यहां पे भी हम डायमेंशन और एंगल सेट कर सकते हैं। यहां अगर देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट भी हमें यहां पे मिल जाता है, 0 0 0 पे है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं इसे मूव करा सकता हूं, सिर्फ क्लिक करना है मूव। कहां से कहां तक मुझे मूव कराना है यहां पे मैं क्लिक करके मूव सकता हूं। ये हो गया सिंगल वॉल। अगर मुझे वॉल कंटिन्यूअस वॉल चाहिए तो यहां पॉलीगॉन या पॉलीवॉल भी कहेंगे इसे, कंटिन्यूअस वॉल चाहिए तो क्लिक करेंगे। मुझे यहां से वॉल स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। यहां से मैं यहां तक वॉल उतना ही लूंगा, यहां से यहां तक वॉल लेंगे, यहां से यहां तक वॉल लेंगे और ओके कर देंगे।
आप इस तरह का एक कंटिन्यू वॉल भी बना सकते हैं। ये हमारा कंटिन्यू वॉल यहां पे बन गया, यहां पे स्नैप हुआ है लेकिन वॉल अलग अलग है। इस तरह हम एक कंटिन्यू वॉल भी हम यहां पे बना सकते हैं। यहां से हम डिलीट कर लेंगे ये वॉल्स, फिर से वॉल पे क्लिक करेंगे। यहां कंटिन्यू के बाद में नेक्स्ट है, मुझे 2 पॉइंट एक रेक्टेंगल में वॉल चाहिए, तो 2 पॉइंट में यहां पे क्लिक करके रेक्टेंगल वॉल ले सकता हूं। मुझे यहां से यहां तक एक वॉल चाहिए, क्लिक कर लेंगे तो यहां एक रेक्टेंगल वॉल मिल जाएगा। अगर मुझे 3 पॉइंट वॉल बनाना है तो यहां वो भी ऑप्शन दिया गया है। वॉल में जाएंगे और यहां 3 पॉइंट वॉल, मुझे यहां से यहां तक, उसके बाद में इस तरफ वॉल चाहिए, तो 3 पॉइंट में एक वॉल हम यहां पे बना सकते हैं। तो किस तरह का वॉल हमें चाहिए यहां पे हम बना सकते हैं। अगर मुझे एक सर्कल वॉल चाहिए तो यहां सर्कल वॉल के लिए ऑप्शन है। यहां पे मैं डायमीटर के साथ एक वॉल बनाना चाहता हूं तो क्लिक करेंगे। मुझे यहां से यहां तक एक वॉल बनाना है, क्लिक करेंगे। यहां से मैं डायमीटर रेडियस सेट कर सकता हूं, इसका सेंटर पॉइंट और इसका रेडियस। एक राउंड, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहां से पूरा राउंड चाहिए या फिर आर्क चाहिए तो आर्क ले सकते हैं। यहां पे मैंने पूरा एक वॉल बना लिया राउंड में, इस तरह का एक वॉल। या फिर एक आर्क चाहिए तो एक आर्क भी हम यहां पे ले सकते हैं। जैसे वॉल पे क्लिक करेंगे और यहां से मुझे ये वॉल चाहिए सेंटर, यहां मुझे स्टार्टिंग यहां से करना है और कहां से कहां तक मुझे वॉल चाहिए, 2 पॉइंट वॉल के साथ मैं यहां पे ले सकता हूं। तो इस तरह का वॉल भी हम यहां पे क्रिएशन कर सकते हैं। तो वॉल बनाने के बहुत सारे मेथड्स हमें यहां पे दिए गए हैं। यहां पे एक आर्क बन गया वॉल का छोटा सा। यहां अगर देखेंगे तो 3 पॉइंट मैं क्लिक कर लेता हूं, ये और ये, इसके बीच में मुझे एक वॉल चाहिए तो 3 पॉइंट क्लिक करके उसके बीच में एक सर्कल बन जाएगा वॉल का। तो किस तरह से हमें वॉल बनाना है वो हम यहां से ले सकते हैं। मुझे यहां पे वॉल चाहिए सर्कल में, तो मैं यहां वॉल पे क्लिक करूंगा। यहां क्लिक करेंगे, मुझे इतना बड़ा वॉल चाहिए तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं। मुझे यहां से स्टार्ट करना है और वॉल मुझे यहां तक चाहिए तो यहां क्लिक करेंगे तो यहां एक वॉल का आर्क हमें यहां पे मिल जाएगा। इस तरह का वॉल 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के बहुत सारे मेथड्स यहां पे दिए गए हैं। उस तरह से हम वो ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। यहां अगर ज्योमेट्रिक मेथड चाहिए तो यहां ज्योमेट्रिक मेथड में हम वॉल बना सकते हैं। यहां अगर मुझे वॉल बनाना है ज्योमेट्रिक पॉलीगॉन, किस तरह से हमें एक वॉल बनाना है तो यहां पे मैं क्लिक करके उसी तरीके से एक वॉल यहां पे बना सकता हूं। मुझे इस तरह का वॉल यहां पे मिल गया, फील्ड जो अंदर की तरफ से भरा हुआ है। इस तरह का भी हम यहां पे वॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल में ही यहां नीचे अगर मैं वॉल पे क्लिक कर रहा हूं तो एक प्रॉब्लम हमें यहां पे फेस करना पड़ेगा। मैं सिंगल वॉल पे क्लिक करके यहां क्लिक करता हूं तो यहां देखेंगे तो ये बाहर की तरफ वॉल मुझे दिखाई दे रही है। ये वॉल बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, मुझे अंदर की तरफ चाहिए। तो यहां हम चॉइस कर सकते हैं,
इनसाइड आउटसाइड या फिर फेस। इनसाइड करेंगे तो ये अंदर की तरफ वॉल हमें मिल जाएगी। अगर मैं सेंटर से करूंगा तो आधा बाहर की तरफ चला जाएगा, जहां पे मैंने क्लिक किया है अंदर की तरफ आधा आ जाएगा। यहां पे सेंटर इस तरह से। तो यहां हमें वॉल इनसाइड आउटसाइड हम यहां पे चॉइस कर सकते हैं। ओके, यहां मैंने जो सेटिंग किया था पहले वही सेटिंग यहां पे हमें मिल रहा है। यहां बॉटम से या फिर वॉल की हाइट कितनी चाहिए यहां पे मैं चॉइस कर सकता हूं। मुझे 1 मीटर चाहिए तो 1 मीटर, यहां वॉल की हाइट 1 मीटर हमें मिल जाएगी। यहां से मुझे वॉल लेना है 2 मीटर की, तो वॉल पे क्लिक करेंगे और यहां ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। जो ब्लू कलर मुझे टिक दिखाई दे रहा है यहां पे मैं क्लिक करता हूं। यहां से मुझे चाहिए हाइट 2 मीटर, तो यहां पे मैं चेंज कर लूंगा 2 मीटर, एंटर। और यहां पे हम वॉल बनाएंगे ये 2 मीटर की। अगर 3D में देखेंगे तो यहां एक वॉल 1 मीटर के आ गई, उसके पीछे की वॉल 2 मीटर के आ गई। फिर यहां हम वेरिएशन करके किसी भी हाइट में हम वहां पे वॉल बना सकते हैं। अगर मुझे यहां और एक वॉल चाहिए, 1 मीटर की वॉल चाहिए, यहां मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं स्टार्ट कर लेता हूं वॉल। मुझे यहां 1 मीटर वॉल चाहिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से 1 मीटर ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं यहां 1 यहां पे लूंगा हाइट, और यहां पे मैं साइज दे देता हूं छोटा सा एक वॉल। यहां 3D में देखेंगे तो यहां पे वॉल मुझे मिल गया, 1 मीटर का वॉल है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर की तरफ है। तो 3D में किस तरह से हमें वर्क करना है उसके हिसाब से उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेट करके हम यहां पे वर्क करते हैं। यहां पे हम ऑब्जेक्ट इंसर्शन करते हैं। यहां पे मुझे चाहिए एक वॉल, सिंगल वॉल ही, यहां पे मैं क्लिक कर लेता हूं। यहां मुझे ग्राउंड फ्लोर से ही चाहिए, 0 यहां पे मैं सेट करूंगा। और यहां मुझे चाहिए 1 मीटर, 1 मीटर वॉल यहां पे मैं सेट कर लेता हूं। लेकिन यहां मुझे 200 नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए, 300 लेंगे वॉल, हम यहां पे लेंगे 300। ये भी डायमेंशन हम यहां पे सेट कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा 15 एंगल में झुका हुआ मुझे वॉल चाहिए, तो यहां से भी मैं चेंज कर सकता हूं इस तरह से। यहां एंगल सेट करेंगे 50 एंगल नहीं, मुझे 15 एंगल, 15 एंगल में झुका हुआ एक वॉल हमें यहां पे मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, यहां 3D में देखेंगे तो यहां पे मुझे एक वॉल मिल गया। यहां से अगर देखेंगे तो 15 एंगल में झुका हुआ एक वॉल मुझे यहां पे मिल गया, जो ग्राउंड फ्लोर से है। इस तरह हर एक ऑब्जेक्ट की सेटिंग करके हमें किस तरह से ऑब्जेक्ट यहां पे लेना है वो हम यहां पे चॉइस कर सकते हैं। डिलीट कर लेंगे। उसके बाद में इस पे हमें अभी ऑब्जेक्ट इंसर्शन करते चले जाना है। तो यहां मैं पहले ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगा। तो यहां ये नीचे का ऑब्जेक्ट इंसर्शन करने के लिए मुझे यहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। वॉल में जाएंगे और मुझे सेंटर पॉइंट से एक वॉल लेना है, जहां पे मैं सेटिंग करूंगा यहां 0 एंगल, यहां सेटिंग करेंगे स्टेट, और यहां पे मैं साइज सेट कर लेता हूं 200। और ग्राउंड से ही चाहिए मुझे 1 मीटर हाइट चाहिए, तो 1 मीटर हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएशन करूंगा। वो भी एक सर्कल में चाहिए, तो सर्कल में क्लिक करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट हमें बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एक वॉल बन गया। यहाँ
वैसे ही बाहर की तरफ भी एक वॉल चाहिए, तो वॉल पे क्लिक करेंगे, मुझे सेंटर में क्लिक करना है और यहां से मुझे स्टार्ट करना है। ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां मुझे एक वॉल मिल गया। ये बाहर की तरफ जो वॉल है मुझे छोटा चाहिए, तो मैं ये वॉल सिलेक्ट करूंगा, यहां सेटिंग में जाएंगे या फिर यहां साइज में जाएंगे। मुझे हाइट सिर्फ 200 चाहिए, 0.200 एंटर करेंगे तो ये वॉल मुझे यहाँ पे छोटा मिलेगा और अंदर जो वॉल है वो बड़ा मिलेगा। इस तरह हर एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस करके हमें किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है हम वहां पे बना सकते हैं। अगर मुझे यहां एक कॉलम चाहिए तो कॉलम हम यहां पे क्लिक करके एक कॉलम क्लिक कर सकते हैं, यहां पे एक कॉलम और यहां पे एक कॉलम। हर एक ऑब्जेक्ट हमें यहां पे दिया गया है। यहां मुझे एक शेल चाहिए तो शेल पे क्लिक करेंगे और शेल मैं यहां क्लिक कर लेता हूं। शेल मुझे चाहिए लेंथ, लेंथ मुझे कितना चाहिए उतना मैं यहां पे ले सकता हूं। इतना लेंथ चाहिए और मुझे यहां तक चाहिए, क्लिक करेंगे तो यहां मुझे एक शेल मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में हमें यहां पे एक शेल मिल गया। बाद में इसे अगर मुझे कुछ भी डेकोरेशन करना है तो क्लिक करके हम यहां सेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यहां पे लिया है। और ये तीनों हमें किस तरह का चाहिए उस तरह का हम यहां पे ले सकते हैं। ये और ये दोनों, ये भी हम यहां पे मॉडलिंग सेट कर सकते हैं। हमें किस तरह का चाहिए उस तरह का कलर और स्ट्रक्चर हम यहां पे बना सकते हैं। यहां ग्रास ओके कर देंगे तो हमारा यहां पे एक स्ट्रक्चर बन गया है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम यहां पे बना सकते हैं। अगर मुझे यहां पे एक पाथवे बनाना है तो यहां स्लैब में क्लिक करेंगे। स्लैब में मुझे यहां से यहां तक लेना है और इसमें हमने सेट कुछ नहीं किया है तो यहां पे मैं सेट कर लूंगा मुझे किस तरह का चाहिए। ऊपर मुझे यहां पे टाइल्स चाहिए तो टाइल्स हम यहां पे सेट कर लेंगे, टेक्सटाइल्स ओके कर लेंगे। और यहां स्लैब मुझे चाहिए सर्कल में, तो यहां पे मैं सर्कल में या फिर ज्योमेट्रिक मेथड में यहां पे मैं क्रिएशन कर सकता हूं। कौन से मेथड में चाहिए यहां पे मैं चॉइस कर सकता हूं। या फिर वॉल हम यहां पे ले सकते हैं। यही अगर देखेंगे तो इस तरह का पाथवे हमें यहां पे मिल जाएगा। इसमें मुझे कुछ भी चेंज करना है टेक्सटाइल्स, तो टेक्सटाइल्स लाइट ब्राउन क्लिक करेंगे ओके, और यहां पे हमारे इस तरह के टाइल्स मिल जाएंगे। मुझे हर एक चारों तरफ ग्रास चाहिए तो मैं यहां एक प्लान में पहले ग्रास ले लेता हूं। ग्राउंड क्रिएशन करना है तो यहां ग्रास लेंगे, उसके बाद में पूरा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहां कमांड दिए गए हैं वो सारे हम यहां पे इंसर्शन करके एक ऑब्जेक्ट यहां पे बना सकते हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें? आज सिर्फ हमने एक ही कमांड देखा है, कल सारे एक एक कमांड्स हम कंटिन्यू